यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 35 में प्रभु का वचन कहता है, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ये प्रभु का वचन है। और जब पवित्र वेदी में याजक रोटी को तोड़ते हुए ऊपर उठाते हुए कहते हैं, देखिए ये मेरा शरीर है, उसी समय प्रभु यीशु का शरीर में परिणत हो जाता है। वही प्रभु यीशु जो 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पर मर गए, हमारे लिए लहू बहाए, कोड़े खाए, कष्ट सहे और हमारे सारे पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिए, वही प्रभु यीशु हमारे बीच में आने वाले हैं। आइए मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, घुटने टेकते हुए अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे सारे पाप गुनाहों को प्रभु के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हमारे सारे परेशानियों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग को, हमारे नकारात्मक भावनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उस राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु को, जो हमारे लिए रोटी बन गए हैं, उस रोटी रूपी प्रभु यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें। मन और आत्मा को, अपने सर्वस्व को उस प्रेमी पिता के चरणों में समर्पित करें, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उस प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में। मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में, अर्पित है तेरे चरणों में। प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, 10 कोढ़ी प्रभु के पास आए और प्रभु ने सबको चंगा किया, पर एक कोढ़ी ग्रैटिट्यूड हृदय में अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित किया और लौट के प्रभु को धन्यवाद कहा। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म होता है। हर एक दिन में, हर एक क्षण में प्रभु की महिमा होता है। उस सारे महिमा, उस सारे कार्य को याद करें, उस सारे वरदान को याद करते हुए हम प्रभु यीशु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। प्रभु यीशु वंदन तुझे, आराधना हो सदा। प्रभु यीशु वंदन तुझे, आराधना हो सदा। हे प्रभु यीशु, मेरा सब कुछ तुझे चरणों में समर्पित करता हूँ। जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में। मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में, अर्पित है तेरे चरणों में। प्रेमी पिता
पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, अध्याय 98 वचन संख्या 1 में, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ उसकी पवित्र भुजा ने विजय पाई है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम उस प्रभु के आदर में नया गीत गाए, मन आत्मा को उसके चरणों में समर्पित करें, क्योंकि आदर के योग्य, स्तुति के योग्य एक ही प्रभु यीशु है जो हमारे लिए अपना खून बहा दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जिसने हमें अपने खून से खरीद लिया है, वही एक ही प्रभु ईश्वर है जो हमारे लिए अपना जान कुर्बान कर दिया। उस प्रभु की हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। वो प्रभु ईश्वर और कोई नहीं है, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु, हमारे राजा प्रभु यीशु है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इसायास का ग्रंथ अध्याय 53 वचन संख्या 4 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के तिरस्कृत होने से हमें शांति मिली है। हालेलुया हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हमें मुक्ति मिली है। हालेलुया हालेलुया। इसी विश्वास और भरोसे के साथ हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जो प्रभु हमारे सारे दुख, तकलीफ, रोग ले लिया, उस प्रभु को हम किस तरह से धन्यवाद दे पाए। हमारे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि उसकी धन्यवाद के योग्य बन पाए। उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी अनुग्रह है कि हम लोग इस योग्य ठहराए गए हैं कि हमारे प्रभु यीशु की हम स्तुति कर पाए। आइए उस करुणा के ऊपर भरोसा रखते हुए, उस प्रभु की क्रूस के ओर देखते हुए, परम प्रसाद में विराजमान प्रभु यीशु के ओर देखते हुए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, ये समय है उस प्रभु की महिमा महसूस करने की, उस प्रभु की शांति महसूस करने की, बंधन से छुटकारा पाने की, अनुग्रह की माध्यम बनने की। आइए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से दुख, तकलीफ, परेशानी को समर्पित करते हुए हमारे प्रभु यीशु की हम स्तुति करें, ताली बजाते हुए खुशी के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया
चंगाई मुझे तेरे घावों से आमीन। मिली चंगाई मुझे, तेरे दंडित होने से मिली शांति मुझे, तेरे दंडित होने से आमीन। मिली शांति मुझे। तू ही है प्रभु महान दाता, है प्रभु महान दाता, तू ही है प्रभु सबका त्राता, तू ही है प्रभु सबका त्राता, तू ही है प्रभु महान दाता, तू ही है प्रभु महान दाता, तू ही है प्रभु सबका त्राता, प्रभु सबका त्राता। सब मिलके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने जीवन को पर्व उठाते हुए हालेलुया, संपूर्ण हृदय से हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे सारे रोगों को अपना लिया, अपना लिया। मेरे सारे रोगों को अपना लिया, अपना लिया। मेरे सारे दुखों को तू हर लिया, तू हर लिया। मेरे सारे दुखों को तू हर लिया, तू हर लिया। मेरे लिए तू तिरस्कृत हुआ, मेरे लिए तू तिरस्कृत हुआ, मेरे लिए तू मारा गया, मेरे लिए तू मारा गया, मेरे लिए तू अपमानित हुआ, मेरे लिए तू अपमानित हुआ, मेरे लिए तू मारा गया, मेरे लिए तू मारा गया। सब मिलके हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 यीशु आराधना आराधना। सब मिलके आराधना आराधना यीशु आराधना। हालेलुया हालेलुया ऊंची आवाज में हालेलुया 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 दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हालेलुया आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना हो यीशु, तेरी जयकार हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया ओ यीशु, तेरी जय जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया यीशु, तेरी Thank you, Jesus, we pray. Yes, we adore, glorify you, Lord Jesus, we adore your name. Hallelujah, hallelujah, हallelujah। आइए अपने आँखों को बंद रखें और दोनों हाथों को अपने सीने में लगा के रखें। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, मेरे नाम में जहाँ पे भी 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे विद्यमान हूँ। और प्रभु के वचन कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। वही जीवंत रोटी हमारे बीच में है। उस प्रभु की हम आराधना करें, उसकी जयकार करें, अपने जीवन को समर्पित करें। पहला कुरिन्थियों के ग्रंथ में अध्याय 3 वचन संख्या 16 में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हमारे जीवन, हमारे शरीर, हमारे मन, आत्मा, सब कुछ उसी का है, प्रभु यीशु का है। हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को उस खुदाबंद यीशु मसीह के दिव्य हृदय में समर्पित करें। उसको आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। उस आत्मा रूपी ईश्वर को हम आराधना करें, अपने जीवन को समर्पित करें, उनका किए हुए हर एक महान अनुग्रह को, कार्य को, वेदना को याद करें। हमारे जीवन में पाए हुए हर एक छोटी सी छोटी कृपा को याद करते हुए उसको धन्यवाद दे। हमारे जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उसकी आराधना करें। कहे, प्रभु मेरा जीवन, मेरा तन मन तेरा ही है प्रभु, क्योंकि तूने मुझे अपना जान कुर्बान करते हुए, लहू बहाते हुए अपने लहू से खरीद लिया है। इसलिए तेरी जयकार हो, तेरी आराधना हो प्रभु। जैसे कि पवित्र वचन में कहता है, लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 में खोया हुआ लड़का के बारे में, खोई हुई भेड़ के बारे में, खोए हुए सिक्के के बारे में। हम भी खोए हुए हैं, इस संसार में खो गए हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं। ये समय है प्रभु के पास लौटने की, ये समय है उसके साथ जुड़ जाने की, अपवित्रता को दूर करते हुए पवित्र जीवन बिताने की। आइए अपने मन, आत्मा, शरीर को उसके चरणों में समर्पित करते हुए उसकी आराधना करें।
मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। 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 मेरे लिए जान दी खुदा का मेमना। मेरे लिए जान दी खुदा का मेमना। मेरे लिए आने वाला ओ मसीहा। मेरे लिए आने वाला ओ मसीहा। मेरा जीवन सब मिलके मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। भक्ति भरे हृदय से मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। खोया हुआ था तूने ढूंढ लिया। मुझको बचाने तूने जान तक दिया। खोया हुआ था तूने ढूंढ लिया। हाँ प्रभु यीशु में खो गया था। मुझको बचाने तूने जान तक दिया। क्या दे सकता हूँ बदले में तेरे प्यार के। टूटा हुआ ये दिल तुझे समर्पण करूं। सब मिलके क्या दे सकता हूँ बदले में तेरे प्यार के। टूटा हुआ ये दिल तुझे समर्पण। अपने दोनों हाथ उठाकर गए। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। फिर से मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मृत्यु को हरा कर तुम मृत्युंजय हुआ। रूह से भर कर मुझको परिपूर्ण किया। मृत्यु को हरा कर तुम मृत्युंजय हुआ। रूह से भर कर मुझको परिपूर्ण किया। बहुमूल्य प्रेम का गवाह बनकर मैं पूरे संसार में ये प्रकट करूं। बहुमूल्य प्रेम का गवाह बनकर मैं पूरे संसार में प्रकट करूं। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मेरे लिए जान दी खुदा का मेमना। मेरे लिए आने वाला वो मसीहा। मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। भक्ति भरे हृदय से मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को सीने में लगाते हुए हालेलुया हालेलुया
हालेलुया पूर्ण मन और आत्मा के साथ हालेलुया 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 प्यार भरे हृदय से हालेलुया 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 मन और आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। परम प्रसाद में विराजमान यीशु मसीह की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। परम प्रसाद में परम प्रसाद में उपस्थित राजाओं के राजा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के यीशु मसीह की स्तुति आराधना हो। स्तुति आराधना हो। हमें हमें बहुत गहराई से बहुत गहराई से प्यार करने वाले यीशु मसीह के यीशु मसीह की सदा सर्वदा सर्वदा स्तुति आराधना हो। स्तुति आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्यारे विश्वासियों, अभी हम ईश्वर के प्यार के बारे में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरी ये प्रार्थना है, जो प्रार्थना संत पौलुस ने कही एफेसी के नाम पत्र में अध्याय 3 वाक्य 18 और 19। संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि अन्य संतों के समान आप लोग भी ईश्वर के प्यार की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई का अनुभव कर पाए और आप ईश्वर से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया तो जैसे जैसे ईश्वर के प्यार के बारे में मनन चिंतन है, वह सुनते 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 आप लोगों के अंदर तम में बदलाव आए और आप लोग ईश्वर के पवित्र भव्य अनमोल प्यार से भर जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया संत यूहन्ना ने अनुभव किया कि ईश्वर प्यार है। संत यूहन्ना ने यह परिभाषा दिया यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 4, 8 एवं 16 में कि ईश्वर प्यार है। हालेलुया 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 हालेलुया। देखिए, ईश्वर प्यार करता है और ईश्वर प्यार है, इसमें फर्क है। जैसे मेरे हाथ में किताब है और मैं किताब हूं, ये दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जब मैं कहता हूं मेरे हाथ में किताब है तो मैं किताब नहीं हूं, लेकिन जब यह कहा जाता है कि मैं किताब हूं, वो बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार कहते हैं ईश्वर प्यार है। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर का प्यार का विश्लेषण हम करें, उनका अलग अलग बिंदुओं पर हम मनन चिंतन करें। सर्वप्रथम
ईश्वर का प्यार पवित्र है। ईश्वर का प्यार पवित्र है, क्योंकि प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 8 में कहते हैं कि ईश्वर पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र का ग्रीक शब्द है हागियोस। उसका मतलब है अलग, डिफरेंट। तो ईश्वर का प्यार इंसान के प्यार से बिल्कुल अलग है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर के प्यार की पहली विशेषता यह है कि ईश्वर का प्यार पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरे लोगों के प्यार से अलग प्यार, ठीक इसी प्रकार हमारा प्यार भी पवित्र होना चाहिए। साधारण इंसानों के प्यार से बिल्कुल अलग होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ईश्वर का प्यार पहला प्यार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 और 19 में ईश्वर वचन कहता है कि ईश्वर ने सबसे पहले हमें प्यार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग बोलेंगे हम ईश्वर को प्यार करते हैं, लेकिन पहला प्यार का आरंभ ईश्वर से हुआ है। प्यार की शुरुआत ईश्वर से हुई है। ईश्वर ने सबसे पहले हम लोगों को प्यार किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ईश्वर कहते हैं ईश्वर का प्यार अनंत काल का प्यार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 3 में ईश्वर कहते हैं कि मैं अनंत काल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूं। देखिए, हमारे माता पिता हमें प्यार करते हैं, हमारे भाई बहन हमें प्यार करते हैं, हमारे दोस्त लोग हमें प्यार करते हैं, लेकिन वे एक नहीं कह सकते मैं तुम्हें अनंत काल से प्यार करता आ रहा हूँ। केवल ईश्वर कह सकते हैं। हमारे माता पिता का प्यार का आरंभ हुआ है और उसका अंत भी होगा। हमारे दोस्तों का प्यार का आरंभ हुआ है और उस प्यार का अंत भी होगा। लेकिन ईश्वर के प्यार का ना आरंभ है ना अंत है। ईश्वर अल्फा ओमेगा है और ईश्वर के प्यार का आरंभ नहीं है, अंत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर की प्यार की विशेषता है कि ईश्वर अनंत काल से हमें प्यार करते आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ईश्वर का प्यार एक शुद्ध प्यार है। ईश्वर का प्यार एक निर्मल प्यार है। देखिए, हम लोग कहते हैं शुद्ध पानी या शुद्ध सोना, शुद्ध कॉटन कपड़ा। इसका मतलब क्या है? ये पानी में गंदगी नहीं है, ये सोने में कुछ दूसरा लोहा नहीं है, पदार्थ नहीं है, या कॉटन के कपड़े में दूसरे पॉलिस्टर वगैरह नहीं है, बिल्कुल पूर्ण रूप से कॉटन है। कहने का तात्पर्य यह है इसमें मिलावट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर के प्यार में मिलावट नहीं है। ईश्वर का प्यार करने का एक ही कारण है, प्यार। ईश्वर प्यार के कारण से हमें प्यार करते हैं। हमें प्यार करने का एक ही कारण ईश्वर में है, क्योंकि ईश्वर प्यार है। और इसलिए कहते हैं ईश्वर का प्यार शुद्ध है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, तो मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध प्यार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में यीशु वचन कहता है, हमारा दिल भी ऐसा शुद्ध होना चाहिए कि हमारे दिल से भी ऐसा शुद्ध प्यार बहना चाहिए जिसमें मिलावटी ना हो। तो ऐसा शुद्ध प्यार हमारे दिल में आना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, और ईश्वर का प्यार एक नरम, एक मृदुल, एक कोमल प्यार है। हालेलुया। हालेलुया, होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 1 से 8 तक, वहां पर हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने इस्राएल को बचपन से देखभाल करते आया, जैसे नवजात शिशु को हम कोमलता से प्यार करते हैं, नरम, उसका स्पर्श हम नरम रूह में करते हैं, एक कोमल रूह में प्यार करते हैं, धीरे धीरे खिलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं, हाथ पैर धीरे उठाते हैं, और इसी प्रकार ईश्वर हमें प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, और इस प्रकार हमें भी दूसरों को प्यार करना चाहिए, हमें ऐसा स्पर्श करना चाहिए उनको चोट ना लगे, उनको दर्द ना लगे। इसी प्रकार हम लोगों को दूसरों को प्यार करना चाहिए। जैसे यीशु वचन कहता है एफेसी के नाम पत्र अध्याय 4:32 में, आप लोग एक कोमल हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। टेंडर हार्टेड, अंग्रेजी में शब्द यह है, टेंडर हार्टेड। तो ऐसा मृदुल हमारा प्यार होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, प्यारे विश्वासियों, और आगे हम देखते हैं ईश्वर का प्यार हिलता नहीं, डुलता नहीं, डावाडोल नहीं होता, दृढ़ प्यार है, चट्टान के समान मजबूत प्यार है ईश्वर का प्यार। वह वचन हम सुनते हैं नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य 10 में कहते हैं, चाहे पहाड़ ढल जाए और पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, लेकिन मेरा प्यार हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, डावाडोल नहीं हो जाएगा। मेरा प्यार दृढ़ है, अटल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए ईश्वर का प्यार, अगर मैं कहूँ ये माइक जो है हिलता है, माइक स्टैंड हिलता है या टेबल हिलता है, लेकिन पहाड़ नहीं हिलता है। और ईश्वर कहते हैं अगर पहाड़ भी हिल जाए, डावाडोल हो जाए, तो भी मेरा प्यार कभी नहीं ढलेगा, कभी नहीं ढुलेगा, कभी शिथिलित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा प्यार भी एक दूसरे के प्रति, ईश्वर के प्रति ऐसा होना चाहिए, दृढ़ता से हम लोगों को, ईश्वर को, पड़ोसियों को प्यार करना चाहिए। उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं, डावाडोल नहीं होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है निर्गमन ग्रंथ 15:13 में कि मेरा प्यार चिरस्थायी प्यार है। ईश्वर का प्यार चिरस्थायी प्यार है। कहने के मतलब ईश्वर हमेशा हमें हर पल हर क्षण प्यार करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए जैसे सूरज हमेशा चमकता रहता है, सूरज से रोशनी हमेशा आती रहती है 24 घंटा, लेकिन हम लोग इसका अनुभव नहीं कर पा रहे 24 घंटा। क्यों? क्योंकि हमारी धरती जो है घूमती रहती है, जिसकी वजह से
सूरज जो 24 घंटा चमकता रहता है, उस सूरज की किरण हम 24 घंटा अनुभव नहीं कर पा रहे, केवल 12 घंटा अनुभव कर पा रहे। ठीक इसी प्रकार ईश्वर हमेशा प्यार करते रहते हैं, चमकते रहते थे, प्यार से चमकते रहते हैं, लेकिन हमारा दिल घूमते फिरते रहते हैं, हम इधर उधर आकर्षित हो जाते हैं, जिसके चलते हम लोग ईश्वर का प्यार 24 घंटे या 24/7 उतना देर तक हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईश्वर जो दिन रात चमकते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी सबको प्यार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर का प्यार का एक विशेषता है, ईश्वर का प्यार हर सवेरा नया है। ईश्वर का प्यार नया है। शोगीत अध्याय 3 वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का प्यार चिरस्थायी है और हर सवेरा नया है। देखिए, हम लोग खाना खाते समय रोज हम अलग अलग भोजन चाहते हैं। एक दिन इडली है, दूसरे दिन डोसा है, तीसरे दिन पूरी है, या उपमा है, या रोटी है, या पोहा है, आदि आदि। इसी में मज़ा है। रोज अलग अलग भोजन खाने से बहुत मज़ा आता है। ठीक इसी प्रकार इससे भी बढ़कर ईश्वर हमें हर दिन, हर सवेरे नए प्यार से प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ईश्वर हमें अभी तक जो प्यार हमें नहीं दिया है, उसी प्यार से हमें प्यार करते हैं, और उस प्यार केवल वे लोग अनुभव करते हैं जो ईश्वर की ओर अभिमुख हैं। हम लोग अधिकतर समय ईश्वर से विमुख रखते हैं। इस कारण से हम ईश्वर के अलग अलग नया नया प्यार का पूरा स्वाद का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, ईश्वर का प्यार एक लाविश प्यार है। लाविश मतलब जरूरत से ज्यादा, बहुतायत रूप में प्रभु हमें प्यार देते हैं। छप्पड़ फाड़ कर प्रभु हमें प्यार देते हैं। ईश्वर का प्यार ऐसा प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, प्रभु हमें लाविशली प्रदान करते हैं सब कुछ। उड़ाव पुत्र क्या मांग के गया? उड़ाव पुत्र एक नौकर बनने की आशा में गया, और ईश्वर ने उन्हें क्या दिया? उन्हें सब कुछ, सबसे बेहतरीन चीज सब कुछ प्रदान किया, अपने पुत्र बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर का स्वभाव ऐसा है कि प्रभु हमें लाविशली हमें प्यार देते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का प्यार का विशेषता है, और पैशनेट प्यार है। पैशनेट जुनून है, पैशन है। जब हम अगर कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि मोबाइल चलाने में पैशन है, और ऐसा पैशन है, वहाँ पर समय ऐसा बीत जाता है, और किसी वस्तुओं पर हमारा पैशन है, जुनून है, तो हम पूर्ण एकाग्र होकर अपना सब कुछ दे डालते हैं। पैशन, पैशन के सामने कीमती कुछ भी नहीं है, सब कुछ दे देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ईश्वर हम लोगों को एक पैशनेट प्यार देते हैं। कहने तात्पर्य यह है कि जब पैशन है, हम तन मन धन सब लगाकर हम काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी अपना सब कुछ देकर हमें पैशनेट प्यार करते हैं, जुनून के साथ,
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 62 वाक्य 5 में कहते हैं ईश्वर का प्यार, दुल्हा का जो प्यार है दुल्हन के ऊपर, दुल्हन को मिलने से दुल्हा में जो आनंद है वह आनंद के समान है। देखिए, जब शादी होती है सो दुल्हन को देखकर दुल्हा बहुत आनंदित हो जाता है। रिजॉइसिंग, वह रिजॉइसिंग प्यार है, ईश्वर का प्यार। और इसी प्रकार हम सुनते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 में, जब खोया हुआ भेड़ को वापस मिला, खोया हुआ सिक्के को वापस मिला, खोया हुआ बेटे को वापस मिला, तो ईश्वर आनंदित हो जाते हैं। और वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं जब एक पापी का मन परिवर्तन होता है तो स्वर्ग में अधिक आनंद होता है। ईश्वर और स्वर्गदूत आनंदित हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईश्वर का प्यार एक आनंद का प्यार है, रिजॉइसिंग प्यार है। तो हमें भी इसी प्रकार प्यार करना चाहिए, रिजॉइस करते हुए, आनंदित होकर। ये आनंद जो है ना हमेशा हमारे अंदर रहता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं फिलिप्पी के नाम संत पौलुस का पत्र 4:4 में, जब संत पौलुस बंदी गृह में पड़ा हुआ था, संत पौलुस लिखते हैं ईश्वर में आनंद मनाओ। मैं पुनः कहता हूँ ईश्वर में आनंद मनाओ। रिजॉइस इन द लॉर्ड, आई से टू यू अगेन, रिजॉइस इन द लॉर्ड। देखिए, ये सा आनंद, ये आनंद हमेशा रहता है। संत पौलुस और भी कहते हैं कुरिन्थियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 के 10 में, हम में दुख दर्द है लेकिन हम सदा आनंदित हैं। देखो, ऐसा आनंद है, ईश्वर का प्यार का विशेषता है, आनंदित है वह प्यार। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर उदासीनता नहीं है, उदास होकर हम उदास होकर जीवन बिताते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें आनंदित होकर जीवन बिताना है। प्रभु में मगन रहो और प्रभु में आनंदित रहो। इसी प्रकार हालेलुया, 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 हालेलुया। और ईश्वर का प्यार एक अनकंडीशनल प्यार है, बेशर्त प्यार है, शर्त नहीं है। कि हम लोग कैसे प्यार करते हैं, अगर तुम मुझे आदर सम्मान दोगे तो मैं तुम्हें आदर सम्मान दूंगा, अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा। तो ये शर्त के साथ है, उनके व्यवहार के आधार पर मेरा व्यवहार रहेगा, मेरा प्यार उनके प्रति रहेगा। लेकिन ईश्वर का प्यार ऐसा नहीं है। ईश्वर हमें अनकंडीशनली प्यार करते हैं, जैसे हम हैं वैसे हमें प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम पापी हैं तो भी ईश्वर प्यार करते हैं, अगर हम धर्मी हैं तो भी ईश्वर प्यार करते हैं, अगर हम ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं तो भी ईश्वर हमें प्यार करते हैं, अगर हम ईश्वर का दिल दुखाता है तो भी ईश्वर प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और इसको हम देखते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 से 10 तक। वहाँ पर कहते हैं कि जब हम पापी ही थे, जब हम ईश्वर के शत्रु ही थे, जब हम ईश्वर से दूर चले गए थे, तब भी ईश्वर ने प्यार किया, अपने बेटे को प्रदान किया। तो ईश्वर का प्यार बेशर्त प्यार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ईश्वर का प्यार एक करुणामय प्यार है। ईश्वर का प्यार एक करुणामय दयालु प्यार है। ईश्वर के बारे में वर्णन करते हैं स्तोत्र ग्रंथ 145 वाक्य 8 कि ईश्वर दयालु है, करुणामय है। ईश्वर का प्यार में दया है, करुणा है। न्याय का मतलब क्या है?
जो आपका हक है वह देना न्याय है। करुणा दया का मतलब क्या है? जो आपका हक नहीं है फिर भी मैं देता हूं, उसको क्या कहते हैं? दया और करुणा। तो ईश्वर का प्यार में दया है, करुणा है। उसको हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह ने उड़ाव पुत्र के दृष्टांत समझाया। लूकस का 15:20 में जैसे ये बेटा उड़ाव पुत्र वापस आए तो वचन कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, पिता दया से द्रवित हो गए और दौड़े उस बेटे की ओर, दौड़ दौड़ कर गए और उन्हें गले लगाया, चुंबन किया। क्या वह उसका हकदार था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटे ने सब कुछ बर्बाद किया और वापस आ रहे, तो उनका हक नहीं है। फिर भी पिता ईश्वर दयालु करुणामय होने की वजह से वे दया से द्रवित होकर दौड़ते हैं और गले लगाते हैं, चुंबन करते हैं। प्यार विश्वासियों, हमें भी प्रेम से प्रेरित होकर, दया से प्रेरित होकर हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 14 में, हम प्रेम से प्रेरित होकर, दया से प्रेरित होकर जीवन बिताते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ईश्वर का प्यार एक व्यक्तिगत प्यार है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 3 में हम यह पढ़ते हैं, ईश्वर हर एक इंसान को व्यक्तिगत रूप से प्यार करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान बिल्कुल अलग है। ईश्वर ने हर एक इंसान को एक अलग पहचान देकर बनाया है, इसलिए हर एक इंसान अलग है और ईश्वर हमें एक पर्सनल लव, इंडिविजुअल लव हमें प्रदान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों को उनके हिसाब से प्यार देते हैं। जैसे सूरज का किरण हर एक व्यक्ति के ऊपर गिरता है, उसी प्रकार ईश्वर का प्यार हर एक व्यक्ति के ऊपर गिरता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति का नाम ईश्वर जानता है और हर एक व्यक्ति के बारे में ईश्वर जानता है। उनको क्या बोलते हैं? दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि प्यार करने के लिए। तो ईश्वर का विशेष ख्याल हमारे ऊपर है। ईश्वर हमें विशेष रूप से प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर का प्रेम एक सेल्फलेस प्यार है। ईश्वर का प्यार एक सेल्फलेस प्यार है। सेल्फलेस प्यार मतलब उसमें उनको क्या जो मिलेगा उसमें ईश्वर नहीं देते हैं। ईश्वर प्यार इसलिए करते हैं कि सामने वालों को क्या मिलेगा उनके लिए लाभदायक है, फायदेमंद है। और सेल्फलेस त्यागमय प्यार, सेल्फलेस, अहम के लिए नहीं, दूसरों के लिए। जैसे यीशु मसीह का सानिध्य यहां पर है। यीशु मसीह हमारे बिना जीवित रह सकते हैं क्योंकि ये ईश्वर है, लेकिन हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यीशु का यहां पर विद्यमान होना किसके लिए है? हमारे लिए है, हमारी भलाई के लिए। इसको कहते हैं सेल्फलेस लव। हमारे माता पिता कुछ सेल्फिश लव के साथ हमें प्यार नहीं करते। हमारे माता पिता हमें प्यार इसलिए करते हैं कि हमारा उज्जवल भविष्य हो। ठीक इसी प्रकार ईश्वर, इससे भी बढ़कर ईश्वर हमें प्यार करते हैं सेल्फलेस लव देकर, कि हमारी भलाई सोचकर हमें प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर का प्यार एक त्यागमय प्यार है, बलिदान है। जहां सच्चा प्यार है वहां पर क्या है? बलिदान है, बलि चढ़ाते हैं वहां पर। और यीशु मसीह ने हमें सच्चाई से प्यार किया, इसलिए वहां पर बलिदान है। यीशु ने अपने को क्रूस पर त्याग दिया,
कुर्बान कर दिया। और इसी प्रकार ईश्वर ने कहा कि उनका प्यार सच्चा प्यार है, सच्चे प्यार में बलिदान है। वेयर देयर इज प्योर लव, ट्रू लव, देयर इज ए सैक्रिफाइस। यीशु ने योहन के सुसमाचार 15:13 में कहा कि इससे बड़ा प्यार नहीं है कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के लिए अपने जीवन गवा दे। और यीशु ने हम जो शत्रु ही थे तब अपने जीवन को अर्पित किया। और यीशु ने यह कह डाला कि उनका प्यार त्यागमय प्यार है कि यहाँ तक शत्रुओं के लिए भी अपना जीवन अर्पित करना। तो ईश्वर का प्यार एक सैक्रिफिशियल बलिदान रूपी प्यार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यार विश्वासियों, ईश्वर का प्यार एक सफरिंग प्यार है, दर्द को स्वीकार करते हैं। जब प्यार है तो दर्द कितना ही गहरा क्यों ना हो, हम उसको सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर छटपटाते हुए हमने देखा, कठोर दर्द, उनके हाथों खूब जलती थी कीले की वजह से, और उन्हें कोड़े लगाया गया। पूरा दर्द प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि ये सच्चा प्यार है और इसलिए सफरिंग प्यार है। ईश्वर का प्यार एक सफरिंग प्यार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वह यीशु मसीह के ईश्वर के प्यार की विशेषता है। और ईश्वर का प्यार माता पिता से भी गहरा प्यार है। राजा दावीद कहता है स्तोत्र ग्रंथ 27 वाक्य 10 में, भले ही माता पिता मुझे भूल जाए, भुला भी दे, तो भी ईश्वर मुझे कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारे असली माता पिता ईश्वर हैं। हम ईश्वर से आए, ईश्वर के पास वापस जाना है। तो वह ईश्वर हमें कभी नहीं भुलाऊंगा। ईश्वर हमें ऐसा प्यार देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ईश्वर के प्यार की विशेषता है, इस दुनिया के सर्वोच्च प्यार से भी गहरा प्यार है ईश्वर का प्यार। इस दुनिया में सर्वोच्च प्यार किसका प्यार है? नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 15 में कहते हैं, क्या एक माँ अपने दूध मुए बच्चे को भुला सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। तो ईश्वर ने अपने प्यार के गहराई को समझाने के लिए, अपने प्यार की असीमता को समझाने के लिए, सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उस प्यार को समझाने के लिए ईश्वर कहते हैं, अगर सबसे ज़्यादा इंसान में प्यार कौन करता है? माँ करती है। अगर वो माँ भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे हम देखते हैं ईश्वर का प्यार एक अंकित प्यार है, एनग्रेव्ड लव, एनग्रेव्ड लव। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 16 में वचन कहता है, तुम्हारा नाम मेरे हथेलियों पर अंकित किया गया है, लिखा गया नहीं, अंकित किया गया है। अंकित करना, जैसे टैटू अंकित करना, उसको मिटा नहीं सकते। तो जैसे परमानेंट मार्कर से लिखना, उसको मिटा नहीं सकते। भले ही वो मिट भी जाए तो भी ईश्वर का प्यार कभी मिटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, वह हमेशा वैसे वैसे रहेगा। उसी प्रकार का प्यार से प्रभु हमें प्यार करते हैं। तो हमारा नाम उनके हथेलियों पर अंकित किया है, और उनके वह हाथों को कीले से लगाया, कीले लगाया हाथों पर, जहाँ पर हमारा नाम प्यार से अंकित किया गया है। तो भी
ईश्वर कहते हैं तुम मिटा नहीं सकोगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ईश्वर का प्यार एक सहनशील प्यार है, सहनशील प्यार है, धैर्यवान प्यार है, एक पेशेंट लव। रोमियो के पत्र में अध्याय 2 वाक्य 4, पेतरुस का दूसरा ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 9, यहां पर कहते हैं ईश्वर हमें एक सहनशील प्यार से प्यार करते हैं। ईश्वर अपने सहनशीलता को प्रकट करते हैं ताकि हम बर्बाद ना हो जाए। कुछ लोगों का मन परिवर्तन के लिए समय लगता है और ईश्वर सहनशीलता से उन्हें प्यार करता है। तो हमें भी इसी प्रकार सहनशील होकर प्यार करना चाहिए। तो ईश्वर का प्यार सहनशील प्यार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुरिन्थियों के पहला ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 4 में प्यार का परिभाषा है, वह उसमें कहते हैं प्यार सहनशील है। तो इसलिए ईश्वर प्यार है तो ईश्वर का प्यार भी सहनशील है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर का प्यार एक फॉरगिविंग क्षमाशील प्यार है। ईश्वर का प्यार क्षमाशील प्यार है। अनगिनत बार ईश्वर हमें क्षमा करते रहते हैं क्योंकि ईश्वर हमें प्यार करते हैं। हम वचन में हम सुनते हैं संत लूकास के सुसमाचार 23 वाक्य 34, क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं के लिए क्षमा की प्रार्थना की। सो देखिए क्षमा की चरम पर सीमा देखो, उससे भी बढ़कर है, क्षमाशील है ईश्वर का प्यार। उसी प्रकार का प्यार हमारे जीवन में होना बहुत अनिवार्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर का प्यार एक पक्षपात प्यार नहीं है। ईश्वर का प्यार निष्पक्षपात प्यार है। ईश्वर का प्यार पार्शियल लव नहीं है। जैसे रोमी के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 11 में हम सुनते हैं कि ईश्वर पक्षपात नहीं करते, और प्रभु यीशु मसीह ने इसको साफ साफ बताया कि मत्ती के सुसमाचार 5 वाक्य 45 में कि ईश्वर भले और बुरे दोनों पर पानी बरसाता है। ईश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूरज का किरण प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर पक्षपात नहीं करते हैं, ईश्वर निष्पक्ष हैं और वैसे ईश्वर हम लोगों को प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ईश्वर का प्यार एक जनरस प्यार है। जनरस मतलब ऐसे सब कुछ प्रदान करने वाला जनरस प्यार है। उसका उदाहरण है कि कुरिन्थियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 9 में कि प्रभु यीशु मसीह धनी थे लेकिन उन्होंने हमारे लिए अपने आप को गरीब बनाया ताकि उनकी गरीबी की वजह से हम धनी बन जाए। देखिए एक धनी व्यक्ति अपने पूरे धन को बेचकर दूसरे लोगों को धनी बनाना, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को धनी बना दिया। और इसलिए कहते हैं उनका प्यार एक जनरस प्यार है, खुलकर देने का एक प्यार। अपने पास जो कुछ भी है खुलकर देने वाले प्यार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का प्यार चंगाई देने वाला प्यार है। ईश्वर का प्यार सांत्वना देने वाला प्यार है। ईश्वर का प्यार शक्ति देने वाला प्यार है। ईश्वर का प्यार ढारस बंधाने वाला प्यार है। हर प्रकार हर गुण प्रभु के प्यार में हम पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ईश्वर का प्यार दर्द देने वाला प्यार है। ईश्वर हमें दर्द देते हैं मगर प्यार से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए हम लोग सोचते हैं क्यों ईश्वर प्यार करते हैं तो हमें दर्द देते हैं, हमें मुसीबत कठिनाइयाँ देते हैं। ऐसा प्यार की वजह से है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। बचपन में
पोलियो इंजेक्शन मेरा लिया था। बचपन में मैंने सोचा जब सुई लगाया और पोलियो इंजेक्शन दिया, मुझे दर्द दिया, और मैंने उस समय सोचा कि मेरे माता पिता मुझे प्यार नहीं करते हैं, अगर प्यार करते हैं तो क्यों सुई लगाते हैं, दर्द देते हैं। लेकिन बड़े होकर मालूम हो गया कि वो दर्द अच्छा हुआ माता पिता ने मुझे दिया, जिसके चलते मेरा हाथ पैर ठीक ठाक हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जो दीर्घ दृष्टि ईश्वर में है, वह ईश्वर हम लोगों को आनंद जीवन प्रदान करने के लिए दर्द दुख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो दर्द प्यार से देते, दर्द देने वाला प्यार है, और ईश्वर का प्यार साल्विफिक प्यार है, मुक्ति देने वाला प्यार है। आखिर ईश्वर ये सब क्यों करते हैं? ईश्वर ये सब इसलिए करते हैं कि हमें मुक्ति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में प्रभु के प्यार के बारे में देखा। प्रभु के प्यार की कोई सीमा है नहीं, असीमित प्यार है। प्रभु का प्यार सागर की गहराई से भी गहरा है, पर्वत की ऊंचाई से भी ऊंचा है, विश्व के विशाल होने से भी विस्तृत है। वही प्यार से ईश्वर हमें प्यार करते हैं। तो इसलिए जो भी हमारे जीवन में आ जाए, सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि ईश्वर हमें निरंतर प्यार करते हैं। ईश्वर प्यार करने में लगे हुए हैं, ईश्वर प्यार करने में लगे हुए हैं। ईश्वर शापित नहीं करता, शाप नहीं देता, दोष नहीं देता, ईश्वर न्याय नहीं करता। ईश्वर इस दुनिया में हम लोगों को निरंतर प्यार करने में लगे हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे आज इस आराधना के द्वारा वचन के आधार पर समझाया कि आप हमें निरंतर प्यार करने में लगे हुए हैं। मेरे जीवन के उतार चढ़ाव में, सुख दुख में, बीमारियों में, कष्टों में, हर समय आप सब कुछ मेरे भलाई के लिए करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो के नाम पर संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वाक्य 28 में ईश्वर वचन कहता है, ईश्वर जिन्हें प्यार करते हैं अपनी योजना के अनुसार बुलाते हैं, उनके लिए सब कुछ उनकी भलाई के लिए ईश्वर परिणित करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम ईश्वर का वचन सुनने के बाद हमारा दिल भरपूर हो गया है, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा को प्रदान करे, ताकि ये जो भी वचन हमने अभी सुना, विशेषता ईश्वर के प्यार की विशेषता, वो सब हमें समझ में आए और दिल में हमेशा रहे, और पवित्र आत्मा को प्रदान करिए। जैसे संत पौलुस कहते हैं रोमी के नाम पत्र में अध्याय 5 वाक्य 5 कि पवित्र आत्मा आने से ईश्वर का प्यार हमारे दिल में उमड़ता रहता है, भरपूर मात्रा में प्यार देते रहते हैं प्रभु। वही प्यार हमारे अंदर आ जाए, वह सुकून देता है, हमारे आत्मा को शांति देता है, शांति देने वाला प्यार है। थके मांदे हो, वो से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति प्रदान कर दूंगा।
प्रभु की दृष्टि में आप मूल्यवान हैं। आप आपके परिवार के लोगों के दृष्टि में या रिश्तेदारों के दृष्टि में या समाज की दृष्टि में मूल्यवान नहीं होंगे, लेकिन याद रखना, आप कोई भी क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, लंगड़े क्यों ना हो, अंधे क्यों ना हो, कैंसर रोगी क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, लाचार क्यों ना हो, आपको ईश्वर बहुत दिल के उनके कलेजा के समान ईश्वर आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप मूल्यवान हैं। तो उस प्रभु यीशु मसीह की ओर आप देखिए, ये आपको इस दुनिया में और आने वाले जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला ये प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए और कृपाएं मांगिए। हम एक गाने के द्वारा हम इस आराधना में भाग लें। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। यीशु वचन यही है, मेरी दृष्टि में तुम ये गाना नहीं, मूल्यवान, यीशु वचन है। मेरे लिए तुम हो महान। नबी इस्यास का 43:4 का वचन एक गाने में गाया है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आपके अंदर तम में आप दोहराइए इसको। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो भले ही आप जो भी हो, ईश्वर आपको प्यार करते हैं। आपको लोगों ने अकेला छोड़ दिया क्यों ना हो, ईश्वर कहते हैं डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं इम्मानुएल हूं, ईश्वर हमारे साथ। बाइबल में 365 बार से ऊपर प्रभु हमसे कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपके परिवार में जो भी समस्याएं हैं, लोन की समस्याएं हैं, कर्ज हैं, आर्थिक संकट है, बीमारियां हैं, बच्चों की पढ़ाई में असफलता या एक्सीडेंट, दुर्घटना, जो भी आप उसमें जूझ रहे हैं, सब कुछ इनके चरण में रखिए, इनकी ओर देखिए, जो अतुल्य रूप से आपको प्यार करते हैं, जो माता पिता से, जीवन साथी से, बच्चों से ज्यादा आपको प्यार करते हैं। वह प्रभु हमसे कहते हैं निडर रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी के हाथों में अपने पूरे जीवन को, बेचैनियों को सब कुछ समर्पित करें, तनाव को सब समर्पित करें और प्रभु से कहें प्रभु आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आइए प्रभु, और मुझे एहसास दिलाइए कि हाँ प्रभु मेरे साथ है। हाँ प्यार विश्वासियों, इसी मनोभाव के साथ यीशु की ओर देखे, दीनहीन होकर, विनम्र होकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर, मेरे परिवार पर दया दृष्टि डाल।
चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ हिल जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ हिल जाए, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्रेम नहीं टलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार, मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। प्यारे विश्वासियों, शायद जिनसे आपने प्यार की आशा की उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया, जिनसे आपने मदद की उम्मीद की उन लोगों ने आपके मदद नहीं किया, और सब लोगों ने आपको परित्याग किया हो, तो भी प्रभु कहते हैं देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। आपकी जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने में प्रभु में शक्ति और सामर्थ्य है। प्यारे विश्वासी, अगर आपको बीमारी है, ये बीमारी प्रभु के सामर्थ्य दिखाने के लिए है कि प्रभु एक चंगाई दाता प्रभु है। इसी प्रकार आप अनुभव करने के लिए ये बीमारी आपको दिया है। और अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट है, प्रभु आपको ये दिखाने के लिए मैं सब कुछ भरपूर मात्रा में प्रदान करने वाला ईश्वर हूं, यह आपको अपने जीवन में समझाने के लिए प्रभु ये कार्य कर रहे हैं। हम प्रभु की ओर देखें, और हर एक चीज हमारे जीवन में होता है। जब तक दुख नहीं है, कैसे आप प्रभु को सांत्वनादायक के रूप में अनुभव करेंगे? जब तक गिरेंगे नहीं, प्रभु आपको थामने वाला है ऐसा अनुभव नहीं करेंगे। जब आप कमजोर नहीं है, तो आप कैसे ईश्वर का सामर्थ्य का अनुभव करेंगे? तो इसलिए आइए प्रभु की ओर देखिए। अगर आपके जीवन में अंधकार है, तो प्रभु ज्योति के समान बनकर आपको बताएंगे कि मैं ज्योति हूं, ज्योति प्रदान करने वाला ईश्वर हूं। हर एक चीज आपको प्रभु की ओर लाने के लिए, और इसलिए इस पर विश्वास करते हुए आराधना करिए। चाहे माँ बच्चे को भुला भी दे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। चाहे माँ बच्चे को भुला भी दे, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। मेरे हथेलियों पे तुमको अंकित किया है, मैंने हथेलियों पे तुमको अंकित किया है। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। हे प्रभु, हाँ ये सब जानने के बावजूद भी कभी कभार हम लोग संदेह करते हैं। प्रभु, हमें यह सब कुछ थोड़ा बहुत मालूम है कि प्रभु आप हमें प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभार देर होने से, कभी कभार हमारे सोच विचार के अनुसार चीजें नहीं चलने से,
जीवन नहीं जाने से हमें संदेह होता है। प्रभु हमें दृढ़ता प्रदान कर, दृढ़ विश्वास प्रदान कर, पक्का विश्वास प्रदान कर, आस्था प्रदान कर, अटल विश्वास प्रदान कर कि प्रभु मुझे मेरे सर्वनाश के लिए कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ प्रभु मुझे और सुंदर बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। ये विश्वास, गहरा विश्वास प्रभु मेरे जीवन में होने के लिए मुझे कृपा प्रदान कर दीजिए कि क्रूस पर मरते समय भी ये प्रभु यीशु मसीह आपने अपनी आत्मा को पिता ईश्वर के हाथों में दिया, आपने विश्वास किया और इसी प्रकार के गहरा विश्वास हमें भी प्रदान करिए। जैसे आयुब ने कहा, उनका 10 संतान मर गए और धन दौलत सब चला गया, नष्ट हो गया, तो भी उन्होंने कहा प्रभु ने जो दिया प्रभु ने ले लिया, मैं प्रभु की स्तुति आराधना निरंतर करता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसी प्रकार का विश्वास ये प्रभु हमारे अंदर पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा हमें प्रदान कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। घातक बीमारी आने के बीच में भी ये प्रभु हिम्मत के साथ प्रभु मुझे अभी भी प्यार करते हैं, उसी विश्वास के साथ दुनिया के सामने कहने के लिए प्रभु हमें कृपा प्रदान कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। माता पिता में त्यागने के वजह से भी बच्चे हमें त्यागे तो भी प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेंगे। इसी प्रकार के दृढ़ता के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कृपा हम लोगों को प्रचुर मात्रा में प्रदान करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चाहे डॉक्टर लोग ऐसे कह दिया होगा कोई उम्मीद नहीं है, मरने वाला है, लाइलाज है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, कोई भी मदद नहीं कर सकते, तो भी प्रभु स्वर्ग राज्य की उस आशा में जीवन बिताने की कृपा मुझे प्रदान करिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु सदा समय आपकी ओर दृष्टि लगाकर जीवन के अंधेरे में चलने की कृपा मुझे प्रदान कर। जैसे पेत्रोस ओ समुद्र में आपकी ओर दृष्टि लगाकर चल रहा था, तब पानी पर वह चल पाया। ठीक इसी प्रकार हम लोगों को भी जीवन के डावाडोल परिस्थिति में भी, उतार चढ़ाव में भी आपकी ओर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ने की कृपा हम लोगों को प्रदान करिए। आनंद जीवन की दृढ़ विश्वास हम लोगों में प्रदान करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में रखे और प्रभु की स्तुति आराधना करे, प्रभु की महिमा गाए। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, आप गाते रहिए। मेरे लिए तुम हो महान। हाँ प्रभु धन्यवाद, मेरी दृष्टि मुझे में तुम हो सांत्वना देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु तुम हो, आप महान है, नहीं तुम आप महान है और दयालु है। आप महान है फिर भी मुझे प्यार करते हैं। मैं एक कीट मात्र हूँ, मैं एक कीट मात्र हूँ, लेकिन मैं आपकी दृष्टि में बहुमूल्य हूँ। मैं बहुमूल्य हूँ। मैं सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके प्यार के लिए। धन्यवाद धन्यवाद देते रहिए। शांत होते हुए उस प्रभु का अनुभव करें। ये टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा प्रभु की ज्योति आपके दिल में, आपकी आत्मा में, आपके परिवारों में
जो मकसद के लिए आपने प्रार्थना की उसमें आपको मिल रहे हैं। धन्यवाद दे, स्तुति आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी शक्ति इनके दिल में, परिवार में रहे, सदा रहे। स्तुति करे, हालेलुया करे, आशीर्वाद दे, सर्वशक्तिमान प्रभु जी आशीर्वाद दे, आपका अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया 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 हालेलुया